तो अब हम फ्यूजन पेज पे अपने दूसरे लेक्चर की तरफ जाएंगे, जो कि इंटरमीडिएट लेवल पर है। आपने उम्मीद है कि बेसिक लेवल देखा होगा, और अगर बेसिक लेवल में आपने फ्यूजन पेज के कोई कन्फ्यूजन वगैरह होगी तो इस लेक्चर में वो दूर हो जाएगी। सही है। तो अब अगेन फ्यूजन पेज पे ऊपर इंटरमीडिएट लेवल पे हमें एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हमें वापस इफ़ेक्ट्स में जाके यहाँ से हमें फ्यूजन कंपोजिशन लेनी पड़ेगी। सही है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ड्यूरेशन जो है वो 5 सेकंड होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं फ्यूजन पेज पे लैंड कर दूँगा। ये मेरा मीडिया आउट है। सही है। तो मैं अब एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड यहाँ से लूँगा। इसकी मैं इसका लिंक कर दूँगा। सही है। ट्रांसपेरेंट करने के लिए मुझे इसको यहाँ से अल्फ़ा को 0 करना पड़ेगा। सही है। अब ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो गया है। फ्यूजन पेज लेक्चर 1 में आपने सारे टूल्स कवर कर लिए होंगे। सही है, एक्सेप्ट इन इन टूल्स के जो कि 3D लेवल पर हैं। इनको हम एडवांस लेवल में कवर करेंगे, जो कि माइट प्रोबेबली थर्ड लेक्चर होगा फ्यूजन पेज का। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करने के बाद हम कुछ एसेट्स जो हैं वो इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे। एंड उसके जो भी एसेट्स मैं यूज़ करूँगा वो सब के सब ड्राइव में अपलोड हो जाएंगे, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकेंगे इसको साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए। सही है। तो यहाँ से मैं कोई भी एक करेक्टर की मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट सर्च की है, erase.bg। यहाँ पे मैं अपना इमेज लगा दूँगा और एआई के थ्रू इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूँगा। सही है। अब मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। अभी मैंने बैकग्राउंड रिमूव करके इसे डाउनलोड कर लिया है, तो इसके मैं अपने फ्यूजन पेज पे मैं इसे अपलोड करूँगा। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करके इसे यहाँ पे ले आता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको ये लेके आऊँगा यहाँ पे। सही है। तो इसको मैं उठा के यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इससे एक ब्रिज बन जाएगा। सही है। तो ये हमारे पास एक चीज़ आ गई है, हमारे पास हमारा करेक्टर आ गया। सही है। इस करेक्टर को मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड लगाना चाह रहा था, तो उसको डाउनलोड करने के लिए मेरे पास जो वेबसाइट है वो है पिक्सेल। यहाँ से अच्छे एसेट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा ग्रंज बैकग्राउंड। सही है। तो यहाँ पे पेड वर्जन भी होते हैं, लेकिन हम इसे फ्री में डाउनलोड करेंगे, जो इनका अपना होगा। इसे आता जाऊँगा मैं। यस, कुछ इस तरह का। सही है। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये भी डाउनलोड हो गया, तो इसको भी मैं ऐसे ही प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर दूँगा। सही है। इसको मैं यहाँ पे लेकर आया और इसको मैंने यहाँ से इसका यहाँ पे नोट इसके साथ मैच कर दिया, तो ये ब्रिज बन जाएगा। सही है। यहाँ से मैं इसका मर्ज से कंट्रोल कर सकता हूँ। साइज़ बढ़ा दिया इसका मैंने। तो अब इसको एनिमेट करने के लिए मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म नोड सेलेक्ट करूँगा। बाय द वे आप ट्रांसफॉर्म नोड यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सही है। और इसको मैं ला के यहाँ पे लिंक करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके तो इसका लिंक हो जाएगा। अदरवाइज़ आप शिफ्ट और स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप सारे टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफॉर्म, तो ये रहा। ये भी आप यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसको एनिमेट करने के लिए मैं इसके स्टार्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको डायमंड को इनेबल करूँगा और इसको यहाँ से दूसरे कमांड पे ले आऊँगा। स्टार्ट से मैं इसको यहाँ पे कर दूँगा। सही है। और अब ये कुछ ऐसे होगा। सही है। स्लो है लेकिन ठीक है। सही है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको स्मूथ करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा स्प्लाइन पे ऊपर, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट कर लूँगा। ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको इस कर्सर को जूम टू फिट करूँगा। सही है। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं इसे यहाँ पे एफ प्रेस कर दूँगा। सही है। और अब मैं चाह रहा था कि इसको अगर मैं इसको मैं यहाँ से तेज़ आए और एंड पर आके ये स्लो हो जाए। अब ये स्मूथ हो गया है, लेकिन मैं इसे और स्मूथ करना चाह रहा हूँ। सही है। मैं इसको करूँगा, मैं यहाँ पे टी प्रेस करूँगा और इसका ये प्रॉपर्टी शो हो जाएंगी ईज इन और ईज आउट की। मैं ईज आउट को नॉट ईज आउट, मैं ईज इन को ऑलमोस्ट 100 पे लाऊंगा। सही है। और ईज इन को मैं कर दूँगा ऑलमोस्ट 0 पे। तो अब ये कुछ ऐसे होगा। सही है। स्टार्ट में तेज़ हुआ और एंड पर आके स्लो स्लो हो गया काफ़ी ज़्यादा। सही है। तो मेरी एक एनिमेशन हो गई है। इसके बाद में मैं बाय द वे जो भी चीज़ आप एक्सेस करना चाह रहे हैं यहाँ पे सब प्लान को मैंने ऐसे एक्सेस किया। मैं इसे दोबारा क्लिक करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। दोबारा इंस्पेक्टर पे आ जाऊँगा मैं। और अब जो है मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ दोबारा से अगेन एनिमेशन को। अब मैं इसको जो है ग्लो ऐड करूँगा हल्का सा इमेज के ऊपर। ग्लो ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा ग्लो।
सही है। ये वाला ग्लो इसको मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। देन मैं इसको यहाँ से इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेट्स से यहाँ पे, और ऑलमोस्ट इतना ग्लो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था इसके ऊपर ग्लो तो आ गया है, लेकिन इसके एजेस जो है ना, ये जो हाईलाइट्स वाले एजेस हैं, इसके ऊपर स्काई ब्लू कलर या कोई भी किसी और तरह की हाईलाइट्स यहाँ पर आए, तो ये और भी बैकग्राउंड सेपरेट हो जाएगा। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड नोट लूँगा, उसके साथ में एक पॉलीगॉन नोट यहाँ से उठाऊँगा। सही है। बैकग्राउंड का कलर जो है मैं कर देता हूँ स्काई ब्लू, ये कर देता हूँ। सही है। और इस पॉलीगॉन नोट को मैं यहाँ से उठा के इसके साथ लिंक कर दूँगा। सही है। और इस बैकग्राउंड को मैं इस मीडिया के साथ लिंक कर दूँगा। सही है। तो अब ये कुछ ऐसे हो जाएगा। सही है। अब इस पॉलीगॉन नोट के साथ मैं यहाँ पे हाईलाइट्स के कॉर्नर पे यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ करूँगा, एक बॉक्स टाइप का सर्कल। सही है। और उसके बाद में मैं कुछ यहाँ पे ड्रा करूँगा, यहाँ से पॉलीगॉन नोट में दोबारा उठाऊँगा यहाँ पे, और इस पॉलीगॉन नोट को मैं क्लिक कर दूँगा इस बैकग्राउंड के साथ। सही है। और मैं यहाँ से एक और पॉलीगॉन उठाऊँगा, इसको मैं यहाँ से इसके साथ लिंक कर दूँगा। यहाँ पे कर दिया मैंने। देन यहाँ से अब देखोगे तो मैं क्या करूँगा, इसको इस पर क्लिक करूँगा और इसके ऊपर मैं इसको सॉफ्ट एजेस कर दूँगा इसके में कुछ इस तरह से। और इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा मैं कम कर दूँगा कुछ ऐसे। सेम मैं इसके ऊपर करूँगा, सॉफ्ट एजेस में ज़्यादा कर दूँगा इसके यहाँ पे, और लेवल इसका मैं कैसे कम कर दूँगा। सेम इसके ऊपर करूँगा मैं, सॉफ्ट एजेस ज़्यादा, लेवल कम। सही है। यहाँ से मैं एक और पॉलीगॉन उठाऊँगा, यहाँ पर रख दूँगा, इसको मैं ऐसे ही क्लिक करके यहाँ से इसके ड्रा कर दूँगा, सॉफ्ट एजेस ज़्यादा। सही है। देन ट्रांसपेरेंसी लेवल इसका कम। सही है। अब ये कुछ ऐसे हो गया। अच्छा, इसके एजेस को अगर आपको लग रहा है ना कि ये एजेस जो है इसके काफ़ी ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है, तो इसका आप कंट्रोल भी कर सकते हो। यहाँ से यहाँ पे क्लिक करोगे ना आप, इसको यहाँ से उठा के आप ऐसे कर दो। सही है। तो ये इस तरह से इसके करीब करीब रहेगा। इसके ऊपर भी अगर आप आओगे तो यहाँ से देखो आप, तो यहाँ से आप इसको और करीब ले आओ। सही है। यहाँ पे आओगे तो यहाँ से भी आप इसे करीब कर सकते हो। सही, यहाँ से। सही है। और यहाँ से वैसे कंट्रोल कर सकते हो। सही है। तो अब ये कुछ ऐसे हो जाएगा। असाइनमेंट करता हूँ तो ये ऐसे आएगा। सही है। बैकग्राउंड जो है इसका, आप ये जो बैकग्राउंड है ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये फास्ट है, जो कि सूट नहीं कर रहा है इसके साथ। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, इस मीडिया टू पे क्लिक करूँगा, शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करके मैं यहाँ से स्टॉप मोशन का एक फ़िल्टर है वो अप्लाई करूँगा यहाँ पे मैं। और इसको मैं ऑलमोस्ट 5 फ्रेम पे ठीक है। मैं देखता हूँ अब ये काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है। सही है। बैकग्राउंड को और भी ज़्यादा डार्क करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक और फ़िल्टर उठाऊँगा, शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करके मैं यहाँ से कलर करेक्टर। कलर करेक्टर में इसकी मैं गेन को कंट्रोल करूँगा और गेन को मैं बिल्कुल ज़ीरो कर दूँगा, थोड़ा सा से। ये ठीक है, ये सही काम करेगा। अब चूंकि हमने अपना कैरेक्टर एनिमेट कर दिया है, तो अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट लेकर आना चाह रहा था। टेक्स्ट के साथ मैं यहाँ पे टेक्स्ट को मैं इसके साथ लिंक कर दूँगा, तो यहाँ पे एक अलग ब्रिज बन गया है। सही है। मर्ज नोड ने इसके साथ कनेक्ट कर दिया इसको इसके साथ। तो ये टेक्स्ट का जैसे मैंने बताया था कि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ हुआ है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। सही है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका नेम, जॉन मैकफी मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मैं यहाँ से इसको रिसाइज कर दूँगा कुछ। इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, ऑलमोस्ट यहाँ से एनिमेट करूँगा इसको मैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। बाय द वे मैं यहाँ पे लेआउट पे आऊँगा,
लेआउट पे आके मैं इसके साइज़ पे यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको साइज़ को मैं कर दूँगा 0। सही है। देन मैं 1 2 3 4 फ्रेम्स पर आके इसके साइज़ को मैं वापस ले आऊँगा यहाँ पे। इवन मैं यहाँ से ज़्यादा भी कर सकता हूँ, 1.2 कर दूँगा इसको मैं। सही है। देन 3 फ्रेम्स आगे आके इसके साइज़ को मैं 1.1 कर दूँगा, 1 कर दूँगा। सही है। तो ये कुछ ऐसे एनिमेट होगा। सही है। अब इसको स्मूथ करने के लिए इसको, ये टेक्स्ट को मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सप्लाइंस पे आके इसको मैं यहाँ से इसको फिट टू जूम कर दूँगा, ये वाला। देन मैं कमांड कमांड फ्रॉम मैक एंड कंट्रोल फ्रॉम विंडोज़, कमांड प्लस ए प्रेस करूँगा मैं और इसको मैं प्रेस करके इसको स्मूथ कर दूँगा। सही है। तो अभी कुछ ऐसे हो जाएगा। इवन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से इसका ये थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं की फ्रेम्स के ऊपर आऊँगा, यहाँ पे टेक्स्ट को मैं ओपन करूँगा यहाँ से और कमांड के साइज़ को मैं जूम इन करूँगा यहाँ पे, थोड़ा और जूम इन कर दिया मैंने। अब ये मेरा पहला की फ्रेम था। सही है। 2 3 4 5 यहाँ पे लेके आके मैं इसको दुर्गाऊँगा, इसको मैं यहाँ पर उठा के यहाँ पर रख दूँगा। देन इसको 2 3 इसको उठा के मैं यहाँ पे कर दूँगा। तो अब ये कुछ ऐसे हो जाएगा। थोड़ा स्लो हो गया राइट। अभी अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ से सप्लाइंस और की फ्रेम्स को दोबारा क्लिक करके इसे बंद कर दूँगा। अब मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट नोड लेकर आऊँगा और इसको भी मैं ऐसे ही यहाँ पे क्लिक, यहाँ इसके साथ लिंक करूँगा तो यहाँ पे एक मर्ज नोड क्रिएट हो जाएगी और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट कॉपी किया वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। फ़ॉन्ट के लिए मैं कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ, इसको मैं रेगुलर कर देता हूँ। सही है। और यहाँ से इसको मैं उठा के हल्का सा जूम आउट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा, थोड़ा सा जूम आउट करूँगा इसको मैं। थोड़ा सा और जूम आउट करूँगा इसको मैं। देख लो मैं इसको ओ के साथ लिंक कर रहा हूँ, ओ और ई के साथ। सही है। यहाँ पर लिंक करके मैं इसको अब मैं ये चाह रहा था कि हमारा टेक्स्ट पहला हमारा कैरेक्टर एनिमेट हो, देन टेक्स्ट आए हमारा और ऑलमोस्ट कुछ यहाँ से हमारा ये वाला टेक्स्ट आए। इस टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए मैं यहाँ पे से क्लिक करूँगा, लेआउट में जाके मैं यहाँ से इसका डायमंड इनेबल कर दूँगा। सही है। यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को फ्रेम से बाहर ले जाऊँगा। सही है। और ऑलमोस्ट कोई यहाँ तक 80 फ्रेम्स के ऊपर आके मैं इसको दोबारा से इसे फ्रेम के अंदर ले आऊँगा, होगा कुछ यहाँ पे। सही है। अभी चूँकि ये फास्ट है तो हम इसको स्मूथ करेंगे। स्मूथ करने के लिए इसको मैं टेक्स्ट पे क्लिक करते हुए मैं स्प्लाइन के ऊपर आऊँगा। स्प्लाइन के ऊपर आके मैं यहाँ से इसको टेक्स्ट के नोट को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से इसे मैं जूम फिट इन करके कमांड इसे सिलेक्ट करके इसे मैं प्रेस कर स्मूथ कर दूँगा इसको मैं। यहाँ से मैं इसको लेके आऊँगा 100% के ऊपर। सही है। और यहाँ से इसको मैं 0 कर दूँगा। तो ये सेम चीज़ हो जाएगी जो ये हुई थी। ये पहले ऐसा तेज़ आया, देन ये आया और ये एंड पर आके स्लो हो गया। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट के ऊपर मैं ग्लो ऐड करूँगा। मैं शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करके इसमें ग्लो ऐड करूँगा। ग्लो में मैं इसको ग्लो का साइज़ जो है मैं उसे यहाँ पर रखूँगा। देन इसको मैं कुछ ऐसे, एंड यही ग्लो मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके यहाँ पे मैं कंट्रोल भी कर दूँगा तो यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। सही है। चेक कर सकते हो आप। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगा। बाय द वे इसको मैं ग्रुप्स में बना देता हूँ। यहाँ पे इसका ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ, इसको मुझे और कुछ नहीं करना, तो इसको मैं ग्रुप में कन्वर्ट कर देता हूँ। ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं इस नोड स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करूँगा, ये बैकग्राउंड नोड्स है, कमांड जी कर दूँगा तो ये ग्रुप में बन जाएगा। सही है। और ये टेक्स्ट नोड्स है हमारी, तो इसको भी मैं कमांड जी कर दूँगा, ये भी ग्रुप बन जाएगा। सही है। इसको मैं नेम भी दे सकता हूँ, तो बैकग्राउंड बीजी। सही है। और इसको मैं नेम दे देता हूँ टेक्स्ट। सही है। और ये जो एरिया है ये वाला सारा, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं कमांड जी के साथ ग्रुप में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसको मैं कर दूँगा करेक्टर। सही है। इस तरह से मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पेस बचा ली है अपनी। अब क्योंकि मैं इसके ऊपर आगे भी काम करना है मुझे,
तो अब मैं यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन के साथ इसके बाद डिस्प्ले ऐड करूँगा, डिस्प्ले नॉइज़, जिसमें ये टेक्स्ट वेव कर रहा होगा, उसको ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे पहले नॉइज़ क्लिक करना पड़ेगा। नॉइज़ के साथ मुझे यहाँ पे इसके साथ डिस्प्ले ऐड करना पड़ेगा, डिस्प्लेस नोड, ये वाली, सही है सर, लिंक कर गई है। अब इन दोनों नोट्स को उठा के मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, अगर आप नॉइज़ को देखो यहाँ पे ड्यूल स्क्रीन करूँ तो मैं यहाँ पे नॉइज़ कुछ ऐसी है, तो इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको मैं जूम आउट कर दूँगा, डिटेल थोड़ी बढ़ा दूँगा इसकी मैं। देन अब इसको मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, और आप ये देखोगे आप तो उनको सेलेक्ट करूँगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, सही है। देख सकते हैं हम यहाँ पे वेव्स बन गई हैं। तो बेसिकली नॉइज़ ये काम करती है। ये कुछ ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा कम कर दूँगा, इसको मैं यहाँ से ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे ले आऊँगा। स्विंग तो फिर भी करेगा लेकिन ये बहुत कम करेगा। यहाँ पे अब मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे फर्स्ट करिए, आपने ये इफेक्ट क्रिएट कर लिया है, तो आप इसको दोबारा से क्रिएट नहीं करना चाह रहे, तो आप इसको यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाकर यहाँ पे आप सेव एज़ कर दोगे। सेव एज़ में आप इसको वहाँ पे सेव करोगे जहाँ पे आपकी बाकी चीज़ें सेव हुई होंगी। लेट्स से ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैं डिस्प्लेस नोट मैंने सेव किया है इसको। तो अब जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको यहाँ से उठाऊँगा, मैं इफेक्ट्स में जाके टेम्पलेट्स में क्लिक करूँगा, मैं टेम्पलेट्स में जाके यहाँ पे लिखूँगा डिस्प्लेस्ड, तो ये मेरा डिस्प्लेस नोट यहाँ पर आ गया। इसे उठा के यहाँ पे लाऊंगा तो ये ऐसे होगा, बना बनाया होगा ये, इसे बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो इसको उठाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे लाके इसका साथ लिंक कर दूँगा, सही है। तो अब ये दो डिस्प्लेस लग गए हैं इसको, सही है। तो एक को मैं रिमूव कर दूँगा इसको। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगा जो कि ग्रेन्स है। ग्रेन्स ऐड करने के लिए मुझे दोबारा से शिफ्ट पर स्पेस बार प्रेस किया, मैंने यहाँ से ग्रेन्स मैंने उठाया, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, सही है। ग्रेन्स अगर आप देखो तो ये देख रहे हो आप, ये इमेज को और ज़्यादा सिमेट्रिक करने के लिए ये ग्रेन्स यूज़ होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट की सेटिंग कुछ इस तरह से है, लेकिन आप इसको चेंज करना चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हो आप। मैं ग्रेन्स थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, सही है। तो ये हमारा इंटरमीडिएट लेवल पे हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है 5 सेकंड्स का, लेकिन उम्मीद है कि इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और नेक्स्ट जो है हमारा जो कोर्स लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये सारा 3D स्टफ़ कवर करेंगे।